अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ कि गर्मी वाला मसला भी हल नहीं हुआ है ना। तो मैं इनको बार बार कह रहा हूँ लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी आपके साथ क्लास लेने बिठा दूँ। क्या ख्याल है? लेकिन जो नमाज पढ़ने वाला था वो तेज़ी से काम जारी है और इंशाल्लाह नमाज के लिए आपका बेहतरीन इंतज़ाम हो जाएगा। बल्कि आपने देखा होगा कि काम हो रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो एसी वाला लगने थे क्या हुआ अभी जो नहीं, लेकिन हमारी जो लास्ट बात हुई उससे 10 और लगने इंशाल्लाह ताला 10 नए एसी भी जो है 2-3 दिन के अंदर यहाँ लग जाएंगे और चिलर भी लग रहे हैं ताकि ये मसला जो है कोशिश करते हैं कि गर्मी वाला कम हो और हल हो जाए। बाकी है कैफेटेरिया वेटिंग एरिया, ये अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पीछे पूरा पार्क बन रहा है जिसमें वेटिंग एरिया भी होगा और आपके जो पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं उन्हें बाहर नहीं खड़ा होना पड़ेगा बल्कि वो यहाँ के पार्क में बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस मेहनत और मेहनत इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आ जाएगा जब आप सब अपने पैरों पे खड़े होंगे और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 से 20 लाख तो बहुत छोटी बात है, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कमा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, खुदा हाफिज़। आप कहाँ से आती हैं, क्यों ये कोर्स कर रही हैं और ये कोर्स करने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आती हूँ कराची। यहाँ पर ये कोर्स जो है वो तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मोस्टली सबका गोल ये होता है कि एक गाड़ी हो, एक घर हो, अच्छा सा सब चीज़ें हो, लेकिन वो उसमें ये होता है कि टाइम फ्रीडम हमें नहीं मिल रहा होता। टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रहा होता। हम जो है वो सिर्फ अपने हर चीज़ में काम में लगे रहते हैं, तो हमें फ्रीडम नहीं मिल रही होती किसी भी तरीके का। ना फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा होता है, जितना काम करेंगे उतना ही आपको अर्निंग मिलती रहेगी। इस कोर्स से ये होगा कि हम जो है वो ओवरसीज़ इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं और वहाँ से फ्रीलांसिंग करके भी अर्न कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमें जो है वो लोकल एरिया में भी काम मिल सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें यहाँ पर काम मिल सकता है। तो ये कोर्स करके एआई को सीखे, क्योंकि हमें पता है कि एआई कितना इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसको हमें लर्न करके फिर इससे हमने जो है अपनी फ्रीडम बनाना है। फ्रीडम इस तरीके का फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो वो और टाइम फ्रीडम भी हो। टाइम फ्रीडम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि अगर हम जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का नॉर्मल बिज़नेस जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा, तो हम अपना फुल टाइम उसी को ही दे रहे होते हैं। हम फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से ये होगा कि हम कम टाइम में, क्योंकि रोबोटिक्स और इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उससे हम अपना काम जो है वहाँ करेंगे और अपनी डिफरेंट जो प्रोडक्शन होगी वो कहीं और अप्लाई करेंगे और इस तरीके से अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम लेकर आती है। क्या करती हैं? ठीक है, बस यहाँ पर मैं एज अ स्टूडेंट है, इससे नॉर्मल जिंदगी में क्या है? एज अ प्रोफेशनल से मैं टीचर भी हूँ, एज अ हाउसवाइफ भी हूँ और मेरी बेबी भी है, मदर भी। तो ये सारा मेरा स्केड्यूल है। तो आप यहाँ पर क्यों आई? सर यहाँ पर बेसिकली मैं इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कुछ करूँ, मैं खुद से आगे बढ़ूँ। मतलब हमारी दुनिया में ये है ना कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, उनको दबाया जाता है, बैठ कर बिठाया जाता है। लेकिन सर मेरी ये सोच है कि औरतों को निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ क्या स्कोप नजर आ रहा है इसमें? सर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि अगर बात हम दूसरी चीज़ों को देखें तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसके अंदर बच्चे बहुत कम हैं और इसका मैं इसको आपको इस तरीके से बता सकती हूँ।
उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। तो इसलिए भी मैं ये जदीद टेक्नोलॉजी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा जेनजीज और मिलेनियल का। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में अवेयरनेस होगी, जेनजीज कौन है, मिलेनियल्स कौन है। तो हम लोग जो है मिलेनियल्स हैं, जो 90s की सेंचुरी में पैदा हुए हैं। आमतौर पर जेनजीज का मानना है कि मिलेनियल्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको बताना चाहते नहीं, हम ही वो कौम है, हम ही मिलेनियल्स है जो नई टेक्नोलॉजी लाएं। इन सब चीज़ों के बिल्ड करने में हम मिलेनियल्स का हाथ है, ठीक है। और जेनजीज जो है वो एक तरीके से समझो स्पून फीड है, और वो नई चीज़ें हमारी बना बना कर वो खा रहे हैं। और इन सबको मोबाइल की डेवलपमेंट में, जदीद टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में, इवन कंप्यूटर की डेवलपमेंट में भी हमारे मिलेनियल्स का हाथ और है। कहते हैं अब आपको आता है। हाँ, तो अब हम कहते हैं कि नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम आपको ये टेक्नोलॉजी बना कर दिखाएंगे।